What's your current relationship status with Palak? Final, like, what is going on? So final verdict is शो से ज्यादा कंट्रोवर्शियल वो था। वो मेरा था कि मेरे को कभी रियलिटी करना नहीं, हल्का सा रोड ब्लॉक हो गया है मेरे लिए। Okay. इसलिए मैंने उसके बाद से कोई रियलिटी शो पकड़ा भी नहीं है। What do you have to say about the recent roadies where Elvish can be seen, Ranvijay sir can be seen? ये जो अभी गैंग लीडर्स है, कंटेस्टेंट के इमोशन, कंटेस्टेंट कम लड़ रहे, कंटेस्टेंट छुटा रहे होते हैं कि अरे सर रहने दो रहने दो रहने दो, ऐसे बैठ के ना हाँ भाई क्या कर रहा है, ऐसे शुरू हो जाओ एक बार ऐसे शुरू हो जाओ, सारा काम आने लग जाए। और मैंने अप्रोक्सीमेटली 22 to 25 टाइटल जीते अलग अलग कॉलेज में। Really? या बट ये बात आज तक किसी को नहीं बताई मैंने। वो मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। Really? कास्टिंग वाले ने ना फिर मेरा भरोसा कम हो गया था थोड़ा, कि आपको बोला कि डायलॉग है, मूवी का हल्का सा रोल है, आपको देखोगे बट एक ही डायलॉग है। वहां जाके देखा साइड कास्ट में खड़ा कर दिया। हुआ क्या था PR पहले क्लब, सामने वाला बंदा आपको मिलेगा, फोटो खिंचवा लेगा, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, तो आपको रियलिटी तो खुद को पता है। तो एक दो बार ऐसे केविन और मैं बैठते थे अकेले, बिना कैमरे के, बिना किसी चीज। आज क्या कर सकते हैं ऐसा? Really? साले किस बात पे लड़ रहे हैं? ये तो टॉपिक ही नहीं है। सर ने पूछा कुछ और था, मैंने एक लाइन तो टॉपिक पे बोली। मेरे हाथ से अभी पहले ही 2 बड़े शो निकल गए यार एज लीड। ये होना चाहिए मौका। अब लगा ओहो नाइस, अब आया हिट। Diva, पलक, गर्लफ्रेंड मटेरियल, पलक, वाइफ मटेरियल। पलक, मेरे को पहले ही तेरे लिए फीलिंग थी यार, तो मैं बोल नहीं पाया कभी। मतलब वैसे ही कि जब ब्रेकअप हुआ तो थोड़ा ज्यादा रियलाइज हो गया मेरे को, तो मैंने कहा एक बार तेरे को बोल तो दूं एटलीस्ट अपनी साइड से। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess आज कौन है अपने साथ में? निखिल मलिक. Bro, Nikhil has been probably one of the best contestants from Splitsvilla X3. I mean, he was just, मैं क्या बताऊं, मतलब genuinely day 1 से हमें भी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी जब से अपन लोगों ने ये चैनल शुरू किया था कि निखिल को बुलाओ, 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 and finally Nikhil is here. What's up, bro? I'm good. How are you? Bro, first of all, I'm so glad that you came here. I mean, genuinely, and I'm not saying because you're here, and I'm not saying, because I have to introduce that way. Genuinely, I've been a big fan of yours. I've watched your season, and it was just super amazing. And genuinely, आपकी स्क्रीन में पर्सनैलिटी दिख के आती है कि आप जेन्युइनली बहुत ही अच्छे बंदे हो। मतलब एक वो कहते हैं ना कि बस आपके पीछे तो कवच निकल जाए तो राम जी टाइप के लगोगे। हाँ, बट जेन्युइनली बहुत वैसी वाली टाइप की फीलिंग है, एंड यू फील लाइक स्क्रीन में देख के कि यू आर जेन्युइनली एक ब्रो कोड वाला बंदा। बट थैंक यू मींस अ लॉट यार। थैंक यू। हाउ इज लाइफ ब्रो? हाउ इज इट? इट्स गुड यार, अच्छा चल रहा है अभी तो सब। पहले खराब हो गया था बीच में बट नाउ इट्स बैक ऑन ट्रैक। Yeah. Good yaar, good to know that. Do you eat spice? I love spicy food. Oh, wonderful. So then this show is for you. And let's see, because that is what a lot of people also say कि they love spice and then यहाँ तक पहुँचते they regret saying that. Let's see if you will kind of live up to that. So quickly let me explain the concept. We have 10 hot sauces. The hot sauce level will start from here. It will end here. We'll be asking you 10 hot questions. You'll be giving 10 hot answers on that. We have 3 powers. We have a power of milk, power of water, and a power of kombucha. That is by Mavis. Mavis are amazing. They make kombuchas, they make ginger ales and everything, and they also make a lot of good kimchis, So today's food and beverage partner is Mavis, and today we'll be having this. You want to try this one? Yeah, sure. Okay, yeah. So let's pour this in. I'll have Mavis ka lemon and mint. So yes, we have 3 powers: power of water, power of milk, and today we have kombucha too. Whoa, this will be super, bro. It's super fizzy though. That's how it works. But good, that's a good start. कहते हैं ना कि तो शुभ होता है. Oh, it's fizzy. Filth has started. Okay, bro. Let's start with the first one. We have Nagin ka Indian Smoky Bhut Hot Julakia. Bhut Julakia. Let's take a dip.
Okay. Nice. Good. Yeah. That's spicy. Didn't feel it. Really? Yeah. Okay, next one, let's take a proper. Let's see. Okay, bro, this one is the most important one. Okay. Okay. And that's why we kept it at the first one. What's your current relationship status with Palak? You guys announced breakup, but we saw Snapchat stories of Palak and other posts where you guys have been together. So is it a patch up or is it a breakup? Final, what is it going on? So final word it is we have broken up. हम लोग किसी कॉमन फ्रेंड्स की वेडिंग में मिले थे, तो वहाँ पे वी गॉट वो अपनी पुरानी यादें हो जाती हैं, देन वी गॉट क्लिक्ड एंड एवरीथिंग, तो वैसा था, बट वी हैव ब्रोकन अप, वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर. Oh, okay, but you guys are still in touch? समटाइम्स नॉट वैसे कि रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बट अगर किसी को कुछ नीड हो या कुछ हेल्प चाहिए हो या कुछ ऐसा. Okay. बट अभी तो वो भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, सो या. Oh, okay. And are you comfortable talking about what really happened? Are you comfortable? We broke up. हमारी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो रही थी, प्लस वर्क इश्यूज हो रहे थे, एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी एक दूसरे की लाइफ को लेके और चीज़ों को लेके, so that's why. Oh, okay. So it is official now. Yeah, it is official. That's why I posted it. Otherwise, I don't post anything on my social media. Okay. And how's it after that? Honestly, it was pretty fucked up for both of us. But now I'm recovering, so it's good. Okay. Yeah, I'm better now. You're better now. Yeah, so much I guess better. it happened last year, October, right? Yeah. It has been like 5 or 6 months now. 5 or 6 months. Yeah. Now. Oh, okay. Yeah. And what do you think about her? Has she been able to, I think she's trying. Even I'm trying. So yeah. Okay, that way it's going on. Yeah. Sure. But yeah, I'm sure that it must have been really difficult, and it was really heartbreaking for us to know that. To be frank. I was fucked, bro. I'm sure she was too, but I was so on another level. Honestly. When we got to know about this, through internet, पे तो पता ही चला था. So through that way, you were like, यार ये क्या है? And then because I guess you never came specifically talk live आके नहीं बोला, but yeah, that's why I posted it. Story पे डाला था मैंने लिख के. तो वो ऑफिशियली था, और स्टोरी पे भी हमने अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद डाला था, ब्रेकअप पहले ही हो गया था. बट देन वी डिसाइडेड कि अगर कुछ हो सकता है वी कैन वर्क इट आउट, बट वो हुआ नहीं. देन वी फाइनली मेट एंड वी डिसाइडेड कि एक साथ ही स्टोरी डालते हैं. सो अभी इट्स टाइम टू एंड इट, सो दैट्स व्हाई आई पोस्टेड इट आफ्टर 1 month of the after 1 month. Okay, guys, there you go. The thing that you really wanted to know. So yes. But thank you so much for that, bro. And I'm sure that बहुत difficult होगा आपके लिए. But yes. A man's got to do what a man's got to do. But yeah, because you never kind of showed that upon the face as well. With whatever that you post on your Instagram. We never ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि सो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ रील्स डाली थी बाद में, जो मैंने 4-5 दिन डाली थी, बट वो भी मेरा वो वाला फेज नहीं था जहाँ पे मैं सैड था या मैं डिप्रेस था या वैसा कुछ. वो मेरा वो वाला फेज था जहाँ पे मैं रिकवर करना स्टार्ट कर रहा था, कि मैं ओवरकम करना अब शुरू कर रहा हूँ, मैं वो रोना या वो परेशान होना वो वाले जोन से निकल रहा हूँ. तो मेरा वो वाला था. सो आई वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कि निकलना कैसे स्टार्ट होता है. तो लोगों ने वो भी कुछ अलग ही जोन में ले लिया कि निखिल भाई हम आपके साथ हैं. वो चलो अच्छे वे में था उनकी तरफ से, बट फिर वो पलक के लिए थोड़ा नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि उसके लिए रॉन्ग कमेंट्स आ रहे थे और वो सब मेरे ही उस पे. तो फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगा. दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड इट. अगर वो पॉजिटिव ही रहता, क्योंकि वो रिकवरी के लिए था, वो किसी के वेंजेंस या वैसे जोन के लिए नहीं था. बट ठीक है, चलो वो भी फिर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा चलो लेट्स कीप इट न्यूट्रल. अब तो निकल ही गए हैं. सो Sure, bro. Thank you so much for that. And yes, I guess audience को तो obviously it is heartbreaking to see that, because मेरे को लगता है कि आपका वाला जो सीजन था ना was probably one of the best seasons. I mean personally, so for me it was one of the best seasons because I mean everyone's face, everyone knows it. Like yeah. That's one of the major things. A lot of people. And recent वाले में so I mean and मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है थोड़ा mature वाला last season था. वो थोड़ा mature लोग, you understand, like it's not like Gen Z वाले नहीं थे, वो थोड़े mature लोग वाले last था. हमारे में मोस्टली सारे आए भी थोड़े बड़े भी थे, तो मतलब मेंटालिटी ना एक दूसरे की मैच हो रही थी. Exactly. और जिनकी नहीं हो रही थी वो पहले ही निकल गए. हाँ वो भी था. Yes. But thank you so much for that, bro. And the major one is just answered. Let's quickly move on to the next one. This is habanero का peri peri hot sauce.
Okay, let's take a proper dip. आया नहीं वैसे ज़्यादा. आया. These all are underground Indian brands. Sorry? These all are underground Indian brands. Oh. They make. They all are Indian. Not all Indian. Till here it is Indian, and then after that. Oh, nice. American. Nice. Good. Is that spicy? No. No. Any taste that you feel? Yeah, I felt something, but not that much. Okay. I eat a lot of spicy food. We'll remember that. मैगी जब मैं मैगी बनाता हूँ 4 हरी मिर्च जाती है, रेड चिली जाती है, ब्लैक पेपर जाता है, सब जाता है. Really? Yeah. Wow, first person on our episode who's saying this. We'll remember that you said that, bro. ठीक है. So the next one is, bro. What's your equation with all other contestants right now? Who all are you in touch अभी? And मिलते हो तुम आप लोग सबके साथ में? तो मेरी इक्वेशन हमेशा क्लोज जो रही है वो मेरी बूम बम गैंग के साथ ही रही है. शो खत्म होने के बाद मैं काफी लोगों से मिला था. कैट से भी मिला था, आई गेस केविन से भी मिला हूँ. पार्टीज में हम लोग टकराते रहते हैं. निकी और भी बड़े सारे लोग मिले हैं मेरे को. बट मेरी जो क्लोजेस्ट इक्वेशन है वो मेरी बूम बम गैंग के साथ रही है. सो अभी मैं जिनसे रेगुलर टच में हूँ वो है अदिति, पलक के साथ ब्रेकअप हो गया. अदिति, रिया, शिवम, जय से कभी कभी बात होती है बिकॉज वो बिजी रहता है और वो थाने में भी रहता है. अब तो शिवम भी दुबई शिफ्ट हो गया, सो उससे भी कम बात होती है, बट बात होती है फोन पे या वैसे. बाकी इन सब से मेरी रेगुलर बात होती है. अच्छा, लाइक हैंग आउट बडीज काइंड. या रियली? हाँ, हमें एक दूसरे के घर चिल करते हैं. वाओ. अभी रिया का बेबी हुआ, हम उसके घर गए थे. देन कभी मैं अदिति के घर चला जाता हूँ, उसके घर चिल कर लेते हैं हम ऐसे. कभी वो मेरे घर आ जाते हैं. एंड दिल्ली आप आते हो? दिल्ली में आता हूँ मैं, मिलता नहीं किसी से बिकॉज उनके साथ मेरी इक्वेशन पहले ही शो में ही वैसी थी, उसके बाद वैसी ही रही. मतलब हम कॉर्डियल है, अगर कहीं मिलेंगे तो हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, बट वैसा कुछ नहीं है कि स्पेशली कॉल करके मिलना या फिर वैसा. मेरे पास नंबर भी नहीं आएगा. बट हाँ, मतलब ऐसा उसके बाद में कभी पैचअप वाला सिचुएशन नहीं हुआ? मतलब पैचअप हमारा वो लाइव आना जो शुरू हुआ था ना हमारे सीजन के बाद, वो थोड़ा ज्यादा शो से ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो था. तो लोग लाइव आके एक दूसरे के बारे में बोलते थे और मैंने कभी उस चीज में ना बिलीव नहीं करा. मेरे लिए था शो हो गया, रिकॉर्ड हो गया, शूट हो गया, विनर भी हो गया, अब क्या करना है ये सब करके. Exactly. पर वो ठीक है, उस चीज ने शो को ज्यादा टीआरपी दे दी. सो आई एम ग्लैड के वो भी एक अच्छी चीज हुई. बट मेरी तरफ से उसमें कोई बीफ नहीं थी. मेरा वैसा था, मेरा न्यूट्रली था कि खत्म हो गया. कितने टाइम तक एक ही चीज पर लड़ते रहेंगे. एंड ब्रो, ओके, सो जस्ट दिस इज माय क्वेश्चन दैट आई पर्सनली वांटेड टू नो. राइट आफ्टर स्प्लिट्सविला, what do you think has changed for you? Like, you know, I mean, it was a big season. I mean, to be frank, if we talk about quite big. So what has changed for you since then? मतलब like careers में, and you saw growth. Career wise, my Instagram got a very big boom. औरों को मेरे से भी ज्यादा मिला, बट मेरे Instagram को काफी अच्छा बूम मिला था उस टाइम पर. एंड आई हैव वर्कड विद मोर देन 100 or 150 brands. Wow. And big good brands. Wow. तो वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी. मतलब जो मैंने सोचा था कि कभी इन ब्रांड्स के साथ मैं कहाँ से काम करूंगा, वो ब्रांड मेरे को सामने से अप्रोच कर रहे थे. Wow. So that was a big thing. Plus उसके बाद आई हैव शॉट एड्स, एक दो तो अभी आनी भी है कमिंग वीक में. एंड पर्सनल लेवल पे मेरी काफी ग्रोथ हुई थी. मेरा मतलब जब मैंने शो देखा, अपने आप को देखा, मैं अपना भी फैन हो ही गया था. पहले भी था ही, बट मैंने कहा यार, बिकॉज मैं जब शो में गया था ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार इन सब की इतनी अच्छी बॉडी है, मेरी नहीं है ये वो. फिर मैंने बोला था जब दिमाग से खेलेंगे तो खेलेंगे. वो मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा हो जाएगा. तो वो चीज मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई. प्लस काम का तो अभी भी चल ही रहा है. सो मेरा था कि मेरे को कभी रियलिटी करना नहीं था. आई एम एन एक्टर. तो मेरे को एक्टिंग और फिक्शन वाले जोन में जाना था. उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना हल्का सा रोड ब्लॉक हो गया है मेरे लिए. हल्का सा, वो रियलिटी और फिक्शन की वजह से. बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. इसलिए मैंने उसके बाद से कोई रियलिटी शो पकड़ा भी नहीं है अभी तक. ओह, सो आई मीन, इज इट ट्रू कि आप कोई रियलिटी करते हो तो कि इट इज रियली? पहले मेरे को भी यही लगता था और बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छे लोग, बड़े बड़े जो काम करते टीवी में, वो सब बोलते थे. बट माय स्प्लिट्स हैपेंड व्हेन लॉकडाउन चल रहा था. तो लॉकडाउन में मैं घर पे था. जब आप 1.5-2 साल घर पे बैठे, आपको होता सामने से कॉल आ रहा, तो व्हाई नॉट, कुछ नहीं है तो कुछ ही सही. एग्जैक्टली. तो मैंने ऑडिशन बना के भेज दिया था. दिल्ली में था तब मैं. तब भेजा था और उसके बाद फिर ये हुआ कि यार सिलेक्ट हो रहे हैं. फिर हो गया. मैंने कहा कर ही लेते हैं, जब हो रहे हैं तो क्यों वेस्ट करनी, अपॉर्चुनिटी आई है तो. एग्जैक्टली. स्प्लिट्सविला हम लोग तो बचपन से देखते थे. तो मिल रहा है मौका तो चले जाते. तो चले गए. बस उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर नीचे है उस चीज का ग्राफ. वो है, वो एक जो मिथ है ना, वो फिक्शन और रियलिटी वाली, वो है.
वो तभी is that the reason ज्यादातर लोगों को I mean you know प्लस आप इमेज कैसी क्रिएट करके आते हो ना, चाहे कोई भी रियलिटी शो, स्प्लिट्स हो या रोडीज हो या कोई भी बड़ा मतलब बिग बॉस हो, आपकी इमेज कैसी बनती है वहां पे, आप कैसी क्रिएट करके आते हो, अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज बहुत मैटर करती है आपको आगे काम दिलवाने में. Oh, okay, okay. So, but yeah, can we see you anywhere in sometime soon? Hopefully. Sure. But yeah, आप अभी वापस टीवी में like you know because you were with the major productions that you have worked with, and that way can we see in something like Balaji maybe again? Maybe. That'll be super, bro. Thank you so much for that, bro. Quickly moving on to the next one. मिर्ची लग नहीं रही है, मेरे को लगता है कि उल्टा ही बैकफायर हो गया क्या अपने लिए? नहीं. This is Nando's का peri peri hot sauce, bro. I guess you can take a very proper drip. तो 2 बार लगा लो. ये Nando's दिल्ली वाला ही Nando's है. अच्छा, ये उनकी है. Nice. It's good. It's good. यार इन सारी सॉसेस का टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब मैं इनको अपने रेगुलर फूड में यूज कर सकता हूँ. वाओ अभी अमेरिकन आएगा ना तब हाँ वहां तक जाते हैं फिर देखते हैं. अभी तक तो मेरे को अच्छा लगा. वाओ ये भी अच्छा था. नाइस. दिस इज गुड ना. आई डिडंट फील एनीथिंग दैट वे, ज्यादा स्पाइसी टाइप्स. या बट इट्स गुड. ओके ब्रो, सो दिस वन इज what do you have to say about the recent roadies where Elvish can be seen, Ranvijay sir can be seen? How do you think that will go, and do you have any plans to go to roadies? I mean, which you have answered, but मैंने सोचा तो था कि इस बार मैं roadies के ऑडिशन दे दूंगा, because that reality show gives your social media very good boom. Yep. तो मैंने सोचा था दे दूंगा, but at that point of time मेरा कोई और एक लॉक होने वाला था. Okay. That is for some other reason. वो कुछ और चीज थी. Sure. तो उसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया. अब वो भी नहीं हुआ. ये भी नहीं हुआ. पर ये तो मैंने दिया ही नहीं. मैं ऑनेस्टली इतना कुछ मेरा इंक्लिनेशन था भी नहीं जाने का. ओके. बट आई वाज लाइक कि कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा. सो दैट्स व्हाई. ओके. प्लस ये जो अभी गैंग लीडर्स है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि रणवीर सर वापस आए. यस. दैट इज अ बिग थिंग, बिकॉज उन्होंने आई गेस 1 या 2 सीजन मिस करे पहले. यस. हाँ, रोडीज रेवोल्यूशन के बाद. या हाँ. सो इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग फॉर रोडीज. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. एंड एल्विश. एंड this was the only reason why I was considering to audition for it. Somehow, you know, I've just understood this factor because I'm not from that circuit, but I've understood that everyone who's associated to MTV as a contestant, you know, adores Ranvijay sir to the next level. Arey, we have worked with him na. He's very good on set. Very kind, very good human. Very good. मतलब एक बार तो ऐसा था, वहाँ पे हम जहाँ शूट कर रहे थे, रात को ठंड हो गई थी. उनके लिए स्पेशल कॉफी बन के आती थी उनकी, एंड हमारे लिए ब्लैक कॉफी जो कंटेस्टेंट्स के लिए. मैंने कहा सर आप कौन सी कॉफी पीते हो? कहते ले पी के देख, टेस्ट कर. तो उन्होंने अपना ही कप दे दिया मुझे, कहते पी ले, मैं और आ जाएगा कोई टाइम. तो मैंने उनके कप से पी ली. सनी मैम इज आल्सो वेरी वेरी स्वीट, वेरी काइंड ह्यूमन. वेरी रियली. या वेरी काइंड ह्यूमन. व्हाट डू यू थिंक ये इक्वेशन रहेगा, प्रिंस, एल्विश एंड रणविजय सर, ऑल ऑफ देम टुगेदर? यार आई फील लड़ाइयां तो होंगी, गैंग लीडर्स में ही होंगी आपस में, मेरे को ऐसा लगता है. ऑनेस्टली कंटेस्टेंट से ज्यादा वही लोग लड़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले सीजन्स में भी ऐसे क्लिप्स ही देखी हैं. तो उसमें मैंने ये ज्यादा नोटिस किया है कि कंटेस्टेंट के इमोशन कम इन्वॉल्व होते हैं और गैंग लीडर्स के ज्यादा होते हैं. कंटेस्टेंट कम लड़ रहे, कंटेस्टेंट छुटा रहे होते हैं कि अरे सर रहने दो, आप मत मारना, हमारी गैंग को ना बाहर निकाल दे. तो वो चीज है, मेरे को पता है कि लड़ाइयाँ होंगी, बट मैं स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग तो जीतेगी. सो ऑब्वियसली लेट्स सी क्या होता है आगे. बट या आई मीन सो एक्साइटेड टू सी एल्विश कमिंग, रणविजय सर कमिंग एंड प्रिंस भाई कमिंग, ऑल ऑफ देम. भाई अभी तो कल ही शायद प्रोमो आया था, उस पे तो आई गेस एल्विश and Prince, both of them are fighting with. हाँ, I mean कुछ प्रोमो आया था उसमें तो. अच्छा. It is quite evident कि ये होना ही है. वो पहले हुआ था, तो अभी क्या नया है? अभी तो दोनों वैसे हैं, hot minded. एकदम macho वाले. Exactly. But in future seasons as well, you may try. We can see you in roadies. Maybe. Not sure. Maybe. Not sure. Okay. Maybe Big Boss. Bro, I guess that'll be super one because I don't think your season. Shivam went. Yeah. Shivam went. Shivam went for this thing, na? OTT. Yeah. He went for that Lockup. Yeah. Shivam and Azma both. Azma went here. Azma also, you know, she became MTV Insider and she became very. She's doing good. Yeah.
So वो वैसे बोलना आना चाहिए ना यार, हमें वैसे आता नहीं है वो थोड़ा क्या करे, थोड़ा ज्यादा वो हम ज्यादा वो वाले जोन में चले गए हैं थोड़े ठहराव वाले zen मोड और काम कम मिल जाता है ना, काम कम मिलता है यार ये मैंने नोटिस किया हुआ है। ऐसे बैठ के ना, हाँ भाई क्या कर रहा है, ऐसे शुरू हो जाओ एक बार ऐसे शुरू हो जाओ, सारा काम आने लग जाएगा। अरे यार बट शिवम तो बड़ा सही कर रहे थे यार, वो पता नहीं चलेगा वापस। यार शिवम का ना, उसकी फैमिली में उसके ग्रैंड डैड, उसके डैड, सबका सपना था एक्टर बनने का। बट देन उसने जब ये सपना अचीव कर लिया, सो ही हिट अ माइलस्टोन। तो अभी उसके लिए था कि अभी नाउ मनी, his main concern was money. और he got married also. तो उसके बाद फिर वो उस चीज में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। या फिर फैमिली ने बोला कि यहाँ पे तो तेरे को टाइम, मतलब यार एक्टिंग इज अ वेरी ऐसा जॉब है, अनस्टेबल है, कि जिसमें आपको पता नहीं है कि आज या तो काम है तो फिर 10 साल भी चल जाएगा, नहीं है तो फिर 5 साल आप ऐसे ही बैठे रहो। एग्जैक्टली। तो फैमिली का था कि अभी फैमिली शादी हो गई है, फैमिली बना रहे अपनी, तो या तो हमारे साथ आके रह ले, पापा का बिजनेस संभाल ले, या फिर अगर तेरे को खुद कुछ करना है तो तू खुद कर ले, जो भी करना चाहो। तो वो अब दुबई में रियल एस्टेट कर रहा है, जॉब कर रहे हो। and he is doing very good, really, for himself, yeah, in just 1 year, very good. मैंने उनके रील्स वगैरह देखते रहता हूँ, he's doing very good. वाओ थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान दे ले बस तब से बोल रहा हूँ। वो एक रील आई थी ना जहाँ पे वो ऐसा कर बैठे थे, the best sales performer goes to Shivam. No, but फिटनेस कर लेगा तो बेस्ट है, बाकी तो उसकी पहले बॉडी कैसी थी यार, बहुत मस्त, बहुत अभी भी। बट वो सुपर पर्सनालिटी, मतलब हेड ऑन टू एवरीवन, वेरी फन लविंग है, वेरी फन लविंग, स्टिल इन टच, मतलब हाँ आराम से बैठो उसके साथ, एक दिन कहाँ निकल जाए आपको जाने का ही नहीं मन करेगा। नाइस Good. Let's move on to next one, bro. ये LD आप लोग का बोल दो। मैंने सोचा लिया ताकि मैं गाना लगा पाऊँ। Okay. Yes, now this is better. Nice. I felt the spice. It's good. It's good? Yeah, nice. हल्का सा। मैंने लगभग 40 एपिसोड्स कर लिए, बट स्टिल माय स्पाइस टॉलरेंस इज स्टिल फक्ड अप। Really? But yeah, kind of still better, but ठीक है। Bro, okay, tell us about your journey from starting till where you have gotten. I mean, because obviously with what we know, it's not that rich to rich वाली story. It's like ऐसा तो नहीं है। वैसी तो नहीं है। So tell us a bit about your journey. So मेरी कहानी ना, ये छोटा सा स्निपेट देता हूँ। मेरी कहानी बचपन से स्टार्ट हुई थी। मैं एक बार घर पे बैठा था, बहुत छोटा था मैंने मम्मी को बोला था मेरे को टीवी में जाना है, टीवी में कैसे जाते हैं? तो मम्मी ने बोला पीछे से, और उस टाइम ना वो बॉक्स वाले टीवी चलते थे। तो वो हमारे फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ था। तो मैं गया फ्रिज के ऊपर, पीछे से ऐसे देख रहा हूँ कि इसमें पीछे से कैसे जाएंगे, इतना बड़ा आदमी कैसे बैठा आ जाता है। तब वहां से मेरा वो थोड़ा स्टार्ट हुआ था कि माइंड में बैठ गया था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर, बट मैंने कभी ना ज्यादा बोला नहीं मेरी फैमिली को, बिकॉज वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसा था कि एक्टर बनने के लिए दिल्ली में इतना कुछ है नहीं, दिल्ली में मॉडलिंग का ज्यादा था। Exactly. तो एक्टर बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा मुंबई। तो मेरे को था मेरी फैमिली कभी भेजेगी नहीं, क्योंकि कभी बाहर गए ही नहीं थे। Exactly. तो मैंने छोड़ दिया वो। बट देन आई वेंट टू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने एक्सपोजर देखा, दुनिया देखी कैसे होता है, क्या होता है। देन वहाँ से मैं डांस टीम में गया। मैंने अलग अलग स्टेट्स देखे, घूमना शुरू किया। वहाँ मुंबई भी आते थे हम, IIT मुंबई कम्पीट करने। तो फिर यहाँ पे देखा हमने सब कुछ। तो मैंने अपने कॉलेज टाइम में ना फर्स्ट ईयर के लास्ट में एक कंपटीशन था हमारा, ग्रुप डांस। मैंने वहाँ पे एक कंपटीशन देखा, मिस्टर एंड मिसेस, और उनके फेस्ट का नाम था, पेजेंट हंट कंपटीशन था कॉलेज का। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं जीत गया। वाओ! उसमें 3-4 राउंड थे, वो सारे मैंने करे अच्छे से ऑन स्टेज। मैं जीत गया, फर्स्ट आया 10,000 का कैश प्राइज। मैंने कहा ये तो क्या हो गया, मेरी डांस टीम तो जीती नहीं, मैं अकेला जीत गया यहाँ पे। मैं खुश हो गया। देन आई सॉ के हर एक कॉलेज में ना ये कंपटीशन होता है। वाओ! तो मैंने अगले 2 साल सारे कॉलेज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और मैंने अप्रोक्सीमेटली 22 to 25 टाइटल जीते अलग अलग कॉलेज में। रियली? या दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कुछ ऑलमोस्ट पूरे जाके, पूरे मतलब इनफैक्ट क्या कहते हैं, दिल्ली के बाहर भी। या तो वहां पे सब जीता मैं। अब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, अब 4 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ। अच्छा। क्या करूँ। स्टडीज में पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने मम्मी को बोला देखो मैंने इतने सारे टाइटल जीते हैं अलग अलग जगह पे जाके, कुछ तो बात होगी ना, मेरे को बस ट्राई कर दे दो, मेरे को रिग्रेट नहीं करना जिंदगी में कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। Sure. तो फाइनली मम्मी मानी, बहुत मनाने के बाद।
तो मेरी मॉम, नानी, मेरा छोटा भाई मेरे को मुंबई तक छोड़ने आए हैं। वाओ। मेरा एडमिशन करवाया। कौन सी ईयर? इसमें करवाया था एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का, उसमें। नहीं, कौन से साल पे आए थे? यार हो गया मेरे को, आई गेस टाइम हो गया, मैं 7-8 साल हो गया। ओह ओके। तो आया मैं, जगह भी मेरी करवा के गए, पीजी मेरा एडमिशन भी करवा के गए। वाओ, हाउ लवली। एंड देन जिस इंस्टीट्यूट में मैं था वहां से मेरे को रेस्टिकेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया था क्या सिखा रहे हो, एक्टिंग का है। दिल्ली वाला मुंबई में यार 4 महीने के कोर्स में 3 महीने हो गए। मैंने कहा जो 3 महीने में नहीं सिखा भाई, 1 महीने में क्या सिखा दोगे? मेरी मम्मी वाली लैंग्वेज चाहिए। जब तू अभी तक नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा? कि लास्ट बॉल पे ही छक्का मार रहे क्या? तो उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया मेरे को। फिर मैंने अपनी मॉम को बताया नहीं कभी, वो बता दिया, मतलब अब पता है। 4-5 साल बाद बताया था। अरे मैंने कहा कुछ पहले अचीव कर लो फिर बताऊंगा। कि अगर निकाला भी गया तो अब मैंने कमा लिया इतना, ऐसे नहीं है कि वेस्ट था वो। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ। तो फिर वहां से उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर स्प्लिट्स हो गया, फिर स्प्लिट्स के बाद अभी चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है। काफी ज्यादा ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं। अब मैं वापस एक्टिंग में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ रादर देन रियलिटी। बट आप स्प्लिट से पहले आप टीवी भी करते थे? हाँ मैंने किया है, पहले एपिसोड्स करे हैं। वो ऐसा होता है, मैंने एमटीवी का ही एक या दो शो करे थे। एमटीवी एक जिंक का करा था, एमटीवी का करा था। वो भी डेटिंग शो ही थे। एक एलिवेटर पिच नाम था उसका। अच्छा। उसमें 10 लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है एलिवेटर के हर फ्लोर पे। वो भी मैं जीत गया था। इसलिए इन्होंने मेरे को स्प्लिट्स बुलाया था ऑडिशन के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद में वो टीवी, जब आप यहाँ पे अपने वो डिप्लोमा छोड़ दिया था अपने, उसके बाद में आप टीवी स्टार्ट किया था। टीवी शुरू किया था। टीवी कितने साल लगभग? टीवी किया हो मैंने मेरे ख्याल 1-1.5 साल 2 साल। ओह नाइस। फिर उसके बाद मेरे ख्याल लॉकडाउन लगा, क्योंकि मैं आई वाज लुकिंग फॉर क्वालिटी वर्क। और ये एक बार ऐसे कर दिया था मेरे साथ किसी कास्टिंग वाले ने ना, फिर मेरा भरोसा कम हो गया था थोड़ा। कि आपको बोला कि डायलॉग है, मूवी का हल्का सा रोल है, आपको देखोगे बट एक ही डायलॉग है। तो मैं चला गया उधर, कहता 3 दिन का शूट है। अच्छा। वहां जाके देखा साइड कास्ट में खड़ा कर दिया। तो मेरे को फिर अच्छा सा नहीं लगा। तो मैंने यही सोचा जब तक मेरे को क्वालिटी वर्क नहीं मिलता ना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा उधर। ठीक है उस टाइम पे पैसे बहुत ज्यादा जरूरी होते थे, तो वो तो चलो आ गए 3 दिन का, मैंने कर लिया जैसे तैसे। बट ये बात आज तक किसी को नहीं बताई मैंने। वो मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। रियली? उसमें एक कोई गाना आता है जिसमें ये सारे वो बन के आते हैं ना सुपर हीरोज। हाँ। उसमें कहीं दूर एक कोई जोकर बना वो दिखेगा। वो मैं हूं। रियली गाइस, रील्स निकालो। नहीं निकलेगी, वो बड़ा छोटा सा 1 सेकंड का कहीं दिखा है तो दिखा है मेरे ख्याल से। अच्छा। पर वो मेरी लुक ज्यादा ही अच्छी लग रही थी मेरे को। तो मैंने उसकी वो मेरे शायद इंस्टा पे हाईलाइट्स पे भी है वो जोकर बना हुआ। तो वो भी है। But how challenging it is, ना? It is. For an outsider it is. मतलब आपको 0 से स्टार्ट करना है और आपको सब कुछ खुद ही करना है। कास्टिंग डायरेक्टर से लेके आप पहले तो बड़े लोगों तक, मतलब जो इंटरनल सर्कल है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते इतनी आसानी से। और बॉम्बे में इट्स नॉट इजी एज कम्पेयर टू दिल्ली ना? या इट्स नॉट। मतलब दिल्ली में तो फिर एक तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप जब अकेले रहते हो, टूथब्रश से लेके चप्पल जूते से लेके सब कुछ आपको खुद करना है। Exactly. खाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब आपको खुद करना है। Exactly. और या तो फिर उतना कमा लो। अब मेरा कोई साइड हसल है नहीं एज सच, पहले था बट अब मैं उधर जाना नहीं चाहता बिकॉज वो फिर मेरा इसको हैम्पर करता है। आई यूज्ड टू वर्क एज अ पीआर पहले क्लब में। ओके। बट अब मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा। ओके। सो या बट आई गेस ये फेम, व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये द फैक्टर ऑफ फेम, रिकॉग्निशन, अब वो मिल गया एक, बट मनी भी होता है या फिर नेम फेम मनी ऑल टुगेदर डज नॉट गो इस इंडस्ट्री में? समटाइम्स इट डज, समटाइम्स इट डजंट। तो क्या फेम का फायदा होता है आपको? फेम का फायदा होता है। वो डेफिनेटली होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी होगा, रियल लाइफ में भी होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि हैंडल कैसे करना है। अगर आपको वो नहीं करना आता ना तो फेम तो सामने वाला बंदा आपको मिलेगा, फोटो खिंचवा लेगा, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, तो आपको रियलिटी तो खुद को पता है। टेक्निकली ऐसा होता है। वो होता है। बट जेन्युइनली आई मीन टू बी फ्रैंक, मतलब कहते हैं ना कि आपका एक जनरल ऑरा है ना, बहुत पॉजिटिव ऑरा है। मतलब यस, दिस इज द थिंग दैट आई वांट, दिस वर्ड आई वांटेड टू यूज। एक जनरली आपके एक बहुत ही पॉजिटिव सा ऑरा है। तो वो आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर आपको राम जी का अगर कोई अच्छे से अगर किसी ने वो देखा तो यू नो इट विल एक्चुअली। ऐसा नहीं है भाई, ऑफ कैमरा बताएंगे। फिर रावण निकालेंगे। वो क्या है, नीरज पांडे की या नीलेश मिश्रा की वो निकल रही है ना, वो रामायण आ रही है तो आएगी कास्टिंग डायरेक्टर्स।
Sure bro, thank you so much for that. Quickly moving on to the next one. ये है हमारा Tabasco का Scorpion hot sauce. Nice. This is not Indian. हाँ, Tabasco आपने खाया होगा वैसे शायद. You still have your powers intact? Yeah, I know. ये अच्छा है, ये ज़्यादा लगाया ना मैंने. मिर्ची है. You still have your powers intact. You can take whichever the power you wish to. अभी तो आगे पढ़े हैं. Yeah, आपका spice tolerance really good. ओके नो मेरे को लगा टंग पे है आया ना है पर मेरे को उतना वो फील नहीं हो रहा. हाँ ऐसे भर के लगा लो इसमें से कोई भी फिर आपको एक ही में हो जाएगा. ओके ब्रो, अच्छा टेल अस एनी ऑफ द हैंकी पैंकी स्टफ व्हिच हैज हैपेंड इन योर सीजन जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आया है. सो हैंकी पैंकी एज इन किस वे में? हैंकी पैंकी एकदम एक्सट्रीम वे में भी. देखो हैंकी पैंकी तो होते थे कुछ लोग हैंकी पैंकी, नाम नहीं ले सकते, बट वो अंदर ही होते थे क्योंकि रूम में कैमरा सुबह आता था और जब सोने के लिए जाते थे तो चला जाता था. हाँ. तो होने को हैंकी पैंकी हुए भी होंगे नहीं भी होंगे अब देख पता नहीं चला. हाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये मैं बता सकता हूँ कि जैसे हम लोग कभी डोम में जाते थे और कभी हमें लगे कि जैसे आधे सीजन से ज्यादा हो गया ना, अब हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, अब हमें खुद को रियलाइज होता है कि यार पहले वाला डोम ना कितना इंटरेस्टिंग गया था हमारा. जैसे हम लड़ रहे थे, हम ये बोल रहे थे, हम वो बोल रहे थे, एंड ये वाला बड़ा फीका खत्म हो गया ना, इसमें कुछ हुआ नहीं. तो एक दो बार ऐसे केविन और मैं बैठते थे अकेले बिना कैमरे के बिना किसी चीज के. आज क्या कर सकते हैं ऐसा. Really? वही और वही तो चला रहे थे मेरा दिमाग अपना कि यार कुछ किसी को छेड़ेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. कुछ करेंगे तो अचानक से ना वो बैठा हुआ था, मैं भी बैठा हुआ था, वर्कआउट कर रहे थे, पुशअप्स वगैरह, तो बैठे रेस्ट कर रहे थे. यार क्या कर सकते हैं यार आज ऐसा, कुछ तो करेंगे जिससे थोड़ा ना बम फटे वहां पे कि हम बम फाड़े और फिर हम बैठ जाए चुपचाप, फिर देखे क्या होता है. तो हम ऐसा प्लान करते थे, बट उस टाइम तो कुछ नहीं प्लान होता बिकॉज टास्क कौन जीत रहा है, फिर डोम में क्या ट्विस्ट आ रहे हैं, वो सब हमें इंस्टेंट तो नहीं पता होता ना. एग्जैक्टली. तो वहां पे फिर पता चलता था तो गेम उस हिसाब से घूम जाती थी, बट हम कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाते थे कि जब वो मर्जी हो साला इसको चिंगारी लगा देंगे. और हम आराम से बैठते थे, फिर वहां देखते थे, मजे करते थे. और उसमें बाकी सबकी लड़ाइयां शुरू हो जाती होंगी. वो तो होती थी, हमारा डोम ही अच्छा होता था सारा. कुछ ऐसा कभी हुआ है कि जहाँ पे आपको डोम में लगा है कि भाई ये चल क्या रही है, सब तो प्लान था ही नहीं. कितनी प्लान तो वैसे कुछ भी नहीं होता था. ये तो एक दो बार अगर कभी हमने सोचा तो पर कितनी बार ये होता था कि साले किस बात पे लड़ रहे हैं. ये तो टॉपिक ही नहीं है. सर ने पूछा कुछ और था, मैंने एक लाइन तो टॉपिक पे बोली, दूसरी मैं कहीं और ले गया, और जब कहीं और लेके गया तो वहां से वो टॉपिक कहीं और ही निकल गया, और अब हम बैठ के देख रहे हैं बस. मैं तो कितनी बार ऐसे पीछे हाथ रखता था और ऐसे बैठ जाता था. कर लो. जब मेन बात आई मुझे पता है ये सब कटेगा. कर लो. अब मैं देख रहा हूँ, चलो मेन टॉपिक आया, हाँ बोल भाई. ऐसे होता था. और एक्चुअल शूट वगैरह कितना टाइम चलता था ये था? यार भाई बहुत हेक्टिक. मतलब मुश्किल से आपको कभी 4 घंटे की नींद मिले, कभी लकी हो तो 7 घंटे की मिल जाए, पर ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. अच्छा. 4 से 6 घंटे की नींद मिलती थी. बड़े सारे शूट होते हैं ना. आपका मॉर्निंग में उठोगे, टास्क शुरू हो जाएगा, कभी ब्रांड प्रमोशन होता है, कभी टास्क के बाद वीडी देना, कभी ये इनसाइडर वाली बाइट्स देना. वीडीज में टाइम लगता है, वीडीज में 1-1, 1.5 घंटा चला जाता है. अच्छा. फिर उसके बाद डोम शुरू होगा रात को. डोम में आप पकड़ लो 3 घंटे कहीं नहीं गए. अच्छा. 3, 3.5, अगर डोम थोड़ा ज्यादा स्पेशल है या लंबा चल रहा है, 4 घंटे. और डोम शुरू होता था रात को कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, और सुबह तक चल रहा है 3-3, 4-4 बजे, कभी 2-2 बजे. कभी अगर ऐसा हो गया बाई चांस के 1 बजे खत्म हो गया और हम टाइमली पहुंच गए तो लकी हो गए हम. ऐसा होता था. पर फिर उसमें इंटरेस्टिंग चीजें नहीं आती थी. वो होता था. हाँ. और सबको मेन जब समझ आ गया आधे सीजन के बाद जो रह गए थे कि अब कैसा बोलने पे कैसा दिख सकता है बंदा, तो सब वैसे ही शुरू हो गए. फिर सब ऑलमोस्ट फेक होने लग गए. हाँ. तो फिर सबको समझ नहीं आया कि जितना रियल पॉइंट पे बोलोगे और रियल बात बोलोगे उतना ही रहेगा. जैसे एक झगड़ा मेरा और व्योमेश का हुआ था जब उसने मुझे कुछ ऑफ कैमरा बोला था. अच्छा. पर उसने वो डोम में आके वो पलट गया था उस चीज पे. मेरे को अभी भी याद है वो बात अच्छे से. तो वो पलट गया वहां पे,
तो मैंने, अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, पर मेरे को पता है कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ मेरे को पता है कि कैसे बताना है कि भाई हाँ तूने बोला है मेरे को। तो मैं वैसे ही बोला उसको नॉर्मली, जैसे मैं रियल लाइफ में किसी को बोलूंगा कि कितना झूठा है ये, वो मेरे को बोला, इसने बोला था नहीं बोला था, ऐसे बोल दिया मैंने। तो वहां पे बस हो गया मेरा पॉइंट प्रूफ, मेरे को कैमरा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, रियलिटी। जो फेक करता है ना वो साफ ही पता चल जाता है, खुद ही चुप हो जाएगा एक पॉइंट पर। नहीं बट ब्रो मतलब जेन्युइनली मतलब जिस हिसाब से मतलब हम लोग को जैसे बैकएंड में करते थे ना, मतलब हैंकी पैंकी, तो हमें वैसा तो ऐसा नॉर्मल मतलब आउटसाइडर मेरे को मालूम है कि हैंकी पैंकी होता है अंदर। वो तो सारी जगह होता है, हर शो में होता है। वो डिपेंड करता है कौन बताने वाले हैं कौन नहीं बताने वाले। वैसे कोई नहीं बताता बट हर जगह ही है, हर जगह ही है। Bro, because our food and beverage partner for this episode is Mavi's Originals and they make amazing kimchis, kombucha that we have just already tried. एक बार टेस्ट करके देखते हैं ये क्या है। बस मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा सुपर अमेजिंग रहता है यार ये। देखो पैकेजिंग भी अच्छी है ये। नाइस। ओ भाई साहब। ओ भाई ये तो खुद ही बाहर आ गया, खा लो। What's this? I have no idea. Look. क्या है क्या ये? How is it? Oh, this is good. This is fermented side dish that we can try. Yeah. Kimchi. Nice. So bro, we are on to the next one. Yeah. Which is India ka hottest hot sauce. This is Sprig ka bhoot jhalakiya. Now let me tell you how much spicy it is. Okay. Yeah. ये जो हमने खाया था ये 3000 का स्कोविल लेवल है, जो मिर्ची का लेवल होता है। दिस इज 3000, दिस इज 75,000। ओके। And you still have your powers intact. Yes. सही है। यार सही में बंदा अलग है। ये शो बैकफायर कर रहा है क्या? सही है मिर्ची? हाँ ठीक है, मिर्ची हल्की है। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं मोमोज खाता हूँ, मैं मोमोज पहले हाफ खाता हूँ, फिर उसमें चटनी पूरी भरता हूँ, फिर खाता हूँ। ये एक्चुअली में इंडिया का हॉटेस्ट था भाई। क्या कर रहे हो स्प्रिग वाले यार? भाई जो देसी चटनियां बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं आपको पता तो है? आपने भूख लगी एकदम देसी वाली खाई है, जो एकदम लाल वाली मिर्चियां? नहीं भाई आप तो खा भी लोगे मेरे को लगता है यार। नहीं यार ऐसे नहीं, और मैं हरी मिर्च ऐसे ही खा लेता हूँ, इतना वो नहीं होता। मेरी मम्मी को पता है कि मैं जब घर जाऊंगा आलू पूड़ी आएंगे उसके साथ हरी मिर्चें तल के देनी है। उसके बिना मैं खाऊंगा ही नहीं, वो आलू पूड़ी वेस्ट हो जाएगा। भाई साहब। अच्छा ब्रो, ओके दिस क्वेश्चन इज this is by the audience, okay? This is industry is not for everyone. Shivam and Naira Ahuja are seen going back to non-industry related jobs. What are your plans for the future to stay relevant? Any ongoing work but which you want to tell your fans, or anything different we can expect from your end? This is by Nikhit on Instagram. Okay. Also, you have done serials before. Can we see you in any of the major ones in coming few months? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर कोई इंडस्ट्री में आता भी है और छोड़ के चला जाता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, उसको लगता है कि या तो उसका उतना ही था, या उसको लगता है ही और शी हैज अचीव दैट मच, जितना उसको करना था, एंड देन दे लीव। तो वो उनके ऊपर है, उसमें हमारा कुछ वो नहीं है। इंडस्ट्री का भी नहीं होता टेक्निकली। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो यार ऐसा तो है कि काम तो मिल ही जाएगा। अब वो कैसा मिल रहा है, जैसा तुम्हें करना है वैसा या नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है। बाकी दूसरी चीज, मेरा जो रेलिवेंट रहने का मतलब है, मैं तो काम करने ही आया हूँ, मेरा भागने का कोई वो है नहीं। बट मैं बीच में कभी कभी सोचता हूँ दैट इट हैज बीन 7 or 8 years सिंस आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली। तो कभी कभी बीच में सोचता हूँ कि 4-5 महीने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ एंड देन आई विल कम बैक, एक थोड़ा फ्रेश माइंडसेट और ब्रेक लेके। ऐसा नहीं है कि वहां जाके सब छोड़ दूंगा, ऑडिशंस वहां से देता रहूंगा, काम आया तो फिर अगले महीने वापस। बट ऐसा मेरा थॉट है अभी। एक वो होता है ना कि थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं घर जाता रहता हूँ बट स्टिल। और दूसरा ये जो शो वाली बात है, मेरे हाथ से अभी पहले ही 2 बड़े शो निकल गए यार एज लीड। ओह रियली? टॉप 2 में था मैं, सिलेक्ट होते होते एंड देन कोई और हो गया, तो 2 बार हो चुका ऐसा। ओके, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के इन फ्यूचर कैसे होता है। बट यू आर हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग। या अभी मेरी एक ऐड आ रही है, मैंने बोला ना, एंड इट्स फॉर अ वेरी गुड ब्रांड। वो डिजिटल ऐड है एंड इट इज अ वेरी हॉट ऐड। द अदर डे मैं लाइव पे गया था ना, तो वहां पे यू नो आई वी टोल्ड देम कि निखिल इज कमिंग, तो दे से कि उनसे प्लीज पूछो कि
वो रहेंगे ना यहाँ पे लंबे टाइम के लिए सब वापस। मैंने सीरियसली वो मतलब दे लाइक सो लविंग यू सो मच कि भाई वो कहीं जाएंगे तो नहीं, क्योंकि नायरा चली गई, शिव चले गए। ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे रहने ही आया हूँ। अरे परफेक्ट, दिस इज सुपर। तो अभी एड्स वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं। या ऐसा लगता है ना कि अपना भाई कर रहा है ना, तो मेरे को जेन्युइनली मतलब आई फील लाइक कि थैंक यू बहुत आगे से जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू। But yeah, and serials and movies as well and all that we can see. Movies में I wanna try, but not just now. थोड़ा हल्का सा रुक के। Okay. अभी ट्राई कर भी सकता हूँ मैं, बट अभी नहीं, हल्का सा रुक के। Too early. लोग मेरे को बोलते हैं बिग बॉस जाओ, बिग बॉस जाओ। आई थिंक बिग बॉस इज टू अर्ली फॉर मी। पहले थोड़ा, अभी तो एक ही शो करा है जो मेजर, जिसने रिकॉग्निशन दिया है। आई वांट टू बी मोर रेलेवेंट फर्स्ट, देन ये मे बी आप MTV इनसाइडर वगैरह इन सब चीज पे भी यू थिंक दे कॉल दीज पीपल देमसेल्व्स। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसका कोई ऑडिशन है ऐसे। अच्छा, मैंने बताया ना, ऐसे बैठ जाओ वैसे अच्छा। बोलने लग जाओ तो फिर हो जाएगा। मेरी तरह बोलोगे तो फिर कुछ नहीं हो रहा। ये पॉइंट भी है। थोड़ा आउट लाउड काइंड ऑफ पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, गॉट इट। Sure bro, thank you so much. That's Nikit, your answer that you were looking for. Today's food and beverage partner is Mavi's. Mavi's are amazing. You know, they make kombuchas, they make ginger ales and everything, you know, and they also make a lot of good kimchis, you know. And quickly moving on to the next one again. This is Zombie Ka Apocalypse hot sauce. Good enough. हाँ. है ना? सही है ना? तो ऐसा लग रहा है मेरे स्पाइस टंग पे बैठ ही गया। फील ही नहीं हो रहा। शो का तो मुद्दा ही चेंज हो गया। अब 3 रह रही है। मेरा ऐसे ही पानी पीने का मन करेगा, मैं जब मर्जी उठा के पी लूंगा। हाँ यार, अब तो 3 रह गए, आप कभी भी ले सकते हो यार। सही बात है। चलो ओके। सो ब्रो, जब आपने स्प्लिट्सविला कंप्लीट किया और जब वापस आप आए, तो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन आफ्टर सीइंग यू नो एक इतने बड़े शो में? एंड आपने साथ में बैठ के देखा या फिर? साथ में बैठ के तो नहीं देखा क्योंकि मैं मुंबई में था, बट माई फैमिली लव्ड इट। माई फैमिली लव्ड मी। इनफैक्ट मेरे मामा मामी और जितने भी सब हैं, मेरे छोटे भाई बहन, वो सारे इतने खुश और इतने एक्साइटेड थे कि वो लिटरली भीड़ जमा के घर पे देखते थे और अपने एरिया वालों को भी बुला लेते थे घर पे कि आ जाओ शो शुरू होने वाला है। ऐसा होता था और रिपीट देखते थे। और मैं आज भी ये मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं जो मेरे को कभी कभी DM आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है एक, कि मेरा फेवरेट टाइम पास है आपका शो देखना खाना खाते हुए। मैं रिपीट पे देख लेता हूँ आपका शो, इतना मजा आता है मुझे देखने में, वो अभी तक बोरिंग नहीं लगता। वाओ। और मेरी फैमिली, मैंने जाने से पहले मेरी मॉम को बताया था, क्योंकि ज्यादा किसी को बता नहीं सकते, आप NDA साइन करते हो ना। मेरी मॉम, मेरे भाई को पता था और मेरी नानी को पता था। अच्छा, ओके। तो मैंने बताया था, दे वर हैप्पी, बट उनको लगा था, मेरे को खुद नहीं लगा था, मेरे को लगा 2nd 3rd डो में बाहर हो जाऊंगा। कौन सोच रहा था सेमीफाइनल्स तक जाएगा। तो जब उनको बताया, जब शो खत्म हुआ, मैंने कॉल किया, सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया, कहती चल बहुत बढ़िया है। मैंने कहा बस एक ही एपिसोड है, वो भी फिनाले है, उसमें भी मैं दिख ही जाऊंगा, मेरे को पता है। तो बस वहीं तक गया। कहती हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर बड़ा खुश हुई थी मम्मी जब टीवी पे आया। मस्ट हैव बीन प्राउड ना? बहुत। अभी भी जैसे मैं दिवाली पे हर बार दिल्ली जाता हूँ, तो हमारे एरिया में हम शॉपिंग करने निकलते हैं मम्मी और मैं, तो लोग आगे फोटो खिंचवा लेते हैं, तो मम्मी इतनी खुश होती है ना। यूजुअली मैंने बैग पकड़े होते सारे, ला मेरे को दे मैं पकड़ लेती हूँ, कोई बात नहीं तू फोटो खिंचवा। बहुत खुश होती है, उनको बड़ा प्राउड फील होता है। पैन जी आप कर लो। ऐसे होता है वहां पे। अरे यार, दिल्ली वाले तो अलग लेवल पे प्यार करते होंगे ना। दिल्ली वाले तो मतलब मेरे को मैक्सिमम ऑडियंस हमारी दिल्ली के, तो और ज्यादा सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वहीं से दिल्ली से आई है हमारे आपके लिए। हाँ, वो कह रहे भाई निखिल भाई को जाएंगे तो नहीं ना, वो कहीं छोड़ के तो नहीं। अरे एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं अपने घर आ रहा था जिम से, मेरे स्कूटी पे ही था मैं, क्योंकि दिल्ली में तो घर के पास, हाँ सब पास में। 2 लड़कों ने स्कूटी मेरे पीछे लगा दी थी और मेरे तो एयरपोर्ट लगे हुए, मैं गाने सुनता हुआ मस्त जिम से आ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कोई पीछे भी है या क्या है। ऐसे लोग तो चलते ही रहते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा हूँ, मैं बेल बजाई है कि पार्किंग के लिए वो खोल दो, तो इतने में 2 लड़के आगे पीछे, निखिल भाई एक फोटो खिंचवा ले प्लीज, हम आपको कितनी देर से फॉलो कर रहे हैं, आप ना हॉर्न सुन रहे हो ना आवाज सुन रहे हो। मैंने कहा अरे यार अभी आ जा। फिर आई क्लिक द पिक्चर विद देम। अच्छा लगा।
So super. I'm sure कि अभी बहुत सारे आगे फ्यूचर में बहुत सारे चीज करोगे तो आंटी would be really happy about it. Yes, definitely. Great. अभी तो ये जो ad आ रही है मेरी, मैं ये सोच रहा हूँ ये देख के मम्मी हैप्पी होंगी या बोलेंगी क्या करके. It's a very hot ad. It's for something else. Oh, okay. Yeah, that was super. Girls, मेरे को मालूम है where do you have to drool. Okay, next is bro the bomb का Beyond Insanity hot sauce. इस पे बहुत अच्छे से डिप लो. मैं तो बोलो ऐसा उंगली से ले लो. 2 ले लिए भाई. ठीक है, चलो. ये होना चाहिए मौत. अब लगा. मैं लगाया भी तो डबल. ओहो नाइस. अब आया हिट. और एक तो जितना उसको फील करो ना उतना ज्यादा फील हो रहा है वो. ब्रो पावर ले सकते हो if you want to. Good. Okay. इतना तो झेल लेंगे. Bro, this one is a challenge, okay? And this is मतलब इसको अल्ट्रा फास्ट करना है आपको. And this is you will be getting 30 seconds and you'll have to take 20 co-contestants name from your season. And your time starts now. व्योमेश, ध्रुव, निकिता, कैट, केविन, पलक, शिवम, जय, अदिति, भूमिका, रिया. और कौन है? कितने हुए? 11. गैरी. टाइम अप. सपना. टाइम अप. दोबारा खा लेंगे यार. ब्रो सच अ स्पोर्ट यार. मेरे को आधी तो शक्लें भी नहीं यार लोगों की. नाम वो यहाँ तक तो टेस्टी था. हाँ. ये भी टेस्टी ही थी. यहाँ से तो बेस्ट को तो पता ही है. यहाँ से स्टार्ट हुआ असली काम. चलो लग गया. लेना चाहो तब भी ले लो, नो प्रॉब्लम. ओके ब्रो, दिस वन इज ब्रावाडो का एंको मसाला. दिस इज 9th. I'm on 9th. गरम मसाला काइंड ऑफ हॉट सॉस है बट बना ये यूएस में. ओह, यूएस में इतना स्पाइसी खाते हैं लोग. ये बेसिकली इन सब अतरंगी चीजों के लिए ही बना है ये. और ये बेसिकली शायद तब यूज होता होगा जब 5000 लोगों के लिए खाना बना है तो एक बॉटल डाल दो. हो सकता है. हाँ, यही हो सकता है. तो वहाँ 5000 लोगों की गैदरिंग भी कहाँ होती है. वहाँ तो शहर है 5,000 लोग के. हाँ ये पॉइंट भी है. ब्रो ये रैपिड फायर है, अल्ट्रा फास्ट. एंड इसमें मैं आपको कुछ इमोशंस बताऊंगा. आपको उनके अगेंस्ट पे कौन सा बंदा सूट कर रहा है बेस्ट, आपको उसका नाम बताना है. ओके एंड सुपर फास्ट. ये मेरे सीजन में से, आपके सीजन में से, MTV रोड स्प्लिट्सविला में से. हाँ. होस्ट भी हो सकते हैं वगैरह. बेस्ट बॉडी जयदू दाने. हम्बल निखिल. चार्मिंग शिवम. डीवा. पलक. वाइल्ड. भूमिका. क्यूट. आजमा. गर्लफ्रेंड मटेरियल. पलक. वाइफ मटेरियल. पलक. अग्रेसिव. अदिति. मैनरलेस. आजमा. कूल. दिया. जोकर. व्योमेश. बेस्ट एक्टर. निखिल मलिक. एक्ट्रेस. सनी लियोनी. बेस्ट ड्रेस सेंस. शिवम. बेस्ट डांसर. पलक या निखिल. रोल मॉडल. रणवीर सर. ऑनेस्ट. रैपिड फायर. अदिति. ओवर एक्टर. शिवम. विटी. मैं. मोस्ट ब्यूटीफुल. सनी लियोनी. That's it. Good. Bro, now going on to the last one. Yeah. This is Mad Dog 357, and इसका जो spice level है, let me quickly tell you, this was 3,000. Yeah. This is 3,57,000. Oh man. इतना ठीक है.
मैं तो बोलूँगा थोड़ा और ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई दादा आप स्ट्रगल करो, कल याद करोगे आप मेरे को। ओ ओ ये आएगा, मेरे को लग रहा है ये आफ्टर टेस्ट आएगा। ये आया नहीं इसका, नहीं है उसका आएगा मेरे को लग रहा है। हाँ आ रहा है। टंग पूरी वैसी हुई पड़ी है ना, मैंने पानी नहीं पिया ना, तो पूरी स्पाइसी हुई पड़ी, हर जगह तो लग गया कुछ ना कुछ। चलो ओके ब्रो, दिस वन इज अ प्रैंक। ओके, इसमें कॉल एनी ऑफ द गर्ल को कंटेस्टेंट फ्रॉम योर सीजन एंड टेल हर दैट यू हैव अ फीलिंग फॉर हर। यार ये सब बकवास बचपना लगता है मेरे को। ब्रो हमारी ऑडियंस वही है। मेरे यहाँ पे तो फोन ही बंद है, नेटवर्क ही नहीं आ अरे रहा। हाँ यार ये अलग इशू, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, देखो 0 नेटवर्क है फोन में। हाँ ये पॉइंट भी है। अच्छा ठीक है, दिस वन, एनी ऑफ द 5 को कंटेस्टेंट्स यू मिमिक एनी ऑफ द 5 को कंटेस्टेंट। 5 तो नहीं हो पाएगा, 3 कर लो। नेटवर्क ही आ जाए। मिला के देखते हैं फोन, व्हाट्सएप कॉल कर लो। आपको ऐसा बताना है, अदिति को करता हूँ। डीपली मैडली इन लव विद मी। बाद में तो बता ही सकते हैं ना कि बाद में बता सकते हो। हेलो हेलो, हाँ जी क्या हो रहा है? बढ़िया जी, कुछ नहीं हो रहा है, सफाई हो रही है। सफाई करते रहते हो तो जब देखो। क्या करूं यार, मेरे पास 3 कुत्ते हैं, मेरा घर गंदा रहता है। ये तो है। अच्छा सुन, 2-3 दिन से सोच रहा था मैं तेरे को फोन करूं। बोला आपका फ्री कब है मिलने के लिए? मिलने के लिए अभी फ्री हूँ, बता। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में तेरे घर, मेरे को ना इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आजा। या फोन पे ही बोल देता हूँ, भी छोड़, अभी मैं दिमाग खराब हुआ पड़ा। बता। मेरे को पहले ही तेरे लिए फीलिंग थी यार, पर मैं बोल नहीं पाया कभी। मतलब वैसे ही कि जब ब्रेकअप हुआ तो थोड़ा ज़्यादा रियलाइज़ हो गया मेरे को, तो मैंने कहा एक बार तेरे को बोल तो दूँ एटलीस्ट अपनी साइड से। क्या बोल रहे है तू? जो सुन रही है तू, और क्या। तू क्या मेरी फिरकी विरकी ले रहा है क्या? मैं कभी ऐसे बात करता हूँ तेरे से, और मैंने कभी करी है फिरकी विरकी लेने टाइप? नहीं मुझे क्या पता अभी ले रहा हो तू। पर मैं ये सब ड्रामे नहीं करता, मैंने अभी थोड़ी पी रखी है तो मैंने इसलिए तेरे को फोन कर दिया। तू इस टाइम क्यों पी रखी है? 6 बज रहे निखिल। क्या करे, दिमाग खराब हो रहता है। क्या हो गया? आजा घर आजा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। मोना पॉडकास्ट तो इन्होंने प्रैंक दिया था। तो हमारा पॉडकास्ट इन्होंने प्रैंक दिया था कि किसी एक कंटेस्टेंट को कॉल करके उसको बोलो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर। तो मैंने तेरे को फोन कर दिया। उन लोगों को बोल के तूने मुझे कॉल क्यों किया? हाँ मेरे को पता था तुम मानेगी नहीं। सही बात है। चल ठीक है, मैं करता हूँ तेरे को फोन। ओके बाय। Bro, that was fire! That was fire, bro! भाई धड़कन। मैं तो जान के पीना बोल के फिर करने लग गया। कहती आजा घर आजा, मैंने कहा अब ज्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं खींच सकता मैं। भाई सब तगड़ा bro, super amazing bro. Thank you so much for doing this bro. This is just super. Thank you so much bro for coming. This is just super and definitely जितने भी audience ने हमें इतने टाइम से बोला है ना, definitely today you just performed super amazingly and because you did so amazing bro, we have something for you. Thank you. And bro, you were amazing and thank you so much यार, मतलब मेरे को ना genuinely आपसे ना एकदम brotherly kind of vibe आती है। Thank you. मतलब genuinely आप बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अमेजिंग नेचर के हो यार एंड सुपर अमेजिंग टू सी दैट ब्रो। थैंक यू। एंड मेरी ऑडियंस को अच्छा ही लगेगा कि मैंने कुछ पिया नहीं इसमें। एंड ब्रो, हु डू यू वांट टू
इनवाइट नेक्स्ट, या फिर अपने जिसको बताना चाहते हो कि यहाँ पे आए और ये करे? मैं चाहता हूँ अदिति और सारंग आके करें, बिकॉज ये स्पाइसी वाला ना मेरे को देखने में मजा आएगा उनका। यस यस, उन दोनों की टॉलरेंस बहुत कम है। अदिति इज कमिंग शायद। अच्छा हाँ, देख लो, सही इनवाइट किया ना फिर मैंने। नाइस हो गया, तो आपके लिए बढ़िया हो गया। आप आएगी डेफिनेटली। अगर आप भी आ पाओगे तो उस दिन आप भी आना, मजा आ जाएगा। अरे हाँ यार, ज्यादा बेटर हो जाएगा। I'll try my best. हाँ, सुपर हो जाएगा। But thank you so much for coming, bro. It is just an amazing to have you on a show. Thank you Our audience will definitely love it. And for you guys, thank you so much for watching. This is Nikhil Malik signing off. Go ahead and follow him on his Instagram. जहाँ पे भी निखिल मलिक मिले वहाँ पे सिर्फ प्यार फैलाओ, गंद मत फैलाओ, and go subscribe to the Lean Guy Show on YouTube and follow us on Instagram. Thank you so much, guys. Mavi's kombucha, kimchi, ginger ale, and many more fermented food and beverage items are available on their website mavispantry.com. You can also find them on Amazon and Flipkart.